नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम संविधान पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम पॉलिटी से संविधान के भाग 20 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, मैंने बताया है संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो कुछ संविधान संशोधन क्या क्या कितनी बार संशोधन हुआ है, क्या क्या चीज़ों को जोड़ा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आपको यह सब नोट करा के बताया जा रहा है। ठीक है, तो हमने अब तक 85 संविधान संशोधन तक पढ़ लिया था। 85 संविधान संशोधन देखिए ऊपर है, जिसमें सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 20 से ही 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। यह आर्टिकल 51A को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी दिया गया। इसमें 87वां संविधान संशोधन 2003 में 2001 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाया गया, और 88वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। साथियों, जितने भी संविधान संशोधन है, अगर पूरा नहीं लिखवाया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। आने वाले एग्ज़ामों में, मैंने फ्यूचर टाइम में आने वाला जो एग्ज़ाम होगा, तो उसमें क्या कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब आपको बताया जा रहा है। ठीक है, जितने भी संविधान संशोधन से, अगर इतना संविधान संशोधन का आपको मालूम रहेगा, ये बहुत ही मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो आपको याद भी रहनी चाहिए, और कुछ इसमें बेसिक चीज़ भी है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो आप उस चीज़ का मतलब मोह छोड़ दीजिए। एक तरफ से मोह ही है वो, कि एक नहीं, जितना भी संविधान संशोधन हुआ है सब एक एक करके बताइए, सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें बस आपको जितना जो बताया जा रहा है बस उतना करेंगे, तो आप जीएस में बहुत ही शानदार अंक हासिल करेंगे। ठीक है, अब आइए जानते हैं संविधान संशोधन 92वां 92 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में हमारा हो गया 92, जिसे हम लोग 92 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 92 संविधान संशोधन 2003 भारत के संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। पहला है, एक ट्रिक है, MBDS, MBBS नहीं, MBDS, एम से ये बिहार की तरफ बोली जाती है, और बी से बोडो, डी से डोंगरी, एस से संघाली जो कि झारखंड की है, और डी डोंगरी जो कि जम्मू कश्मीर है। ये मतलब इस भाषाओं को जोड़ा गया था भारत के संविधान में, ये जोड़ा गया था। ठीक है, 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, जिसमें उड़िया भाषा को बदलकर ओडिया कर दिया गया था। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता के लिए हुआ था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन क्या कहता है, जो 2017 में हुआ था, ये हुआ था जीएसटी को लेकर के, यानी गुड सर्विस टैक्स। और आर्टिकल 370 में भी हुआ था, जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान के लिए जम्मू कश्मीर भारत संघ में 26 अक्टूबर 1947 में शामिल किया, और भारत संविधान अलग हो गया। जम्मू कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग है, और पोक जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का एक ये भी अभिन्न अंग है, जिसमें जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य है। और अगर संसद चाहे तो आर्टिकल 370 में संशोधन कर सकती है राज्य सरकार की सिफारिश पर। आर्टिकल 370 आप सभी तो जानते ही हैं कि हट गया है, तो इन चीज़ों को भी लिखना बहुत ज़रूरी था कि आखिर जम्मू कश्मीर में ऐसी ऐसी बात थी, इसलिए इन चीज़ों को लिखा गया है। ठीक है, और राज्य सरकार की सहमति को बिना
जम्मू कश्मीर में 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। अब आइए, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून राज्य की सरकार की अनुमति के बिना नहीं बना सकती। ठीक है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को वहां पर नौकरी एवं निवास का अधिकार है। जम्मू कश्मीर राज्य पर डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते हैं। अब ये जितने भी हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को वहाँ पर नौकरी एवं निवास का अधिकार है। ये वहाँ के जहाँ पर जम्मू कश्मीर है वहाँ पर धारा 370 अब वहाँ से हट गया है। ठीक है, अब भारत का कोई भी आदमी वहाँ पर जाके रह सकता है। इसके में आपका कोई प्रावधान नहीं है, कोई बीच में आपको अड़चन नहीं दे सकता। ठीक है, आप वहाँ पर भी रह सकते हैं। हाँ बेटा, आप किसी दूसरे के घर में नहीं, आप अपनी खुद की ज़मीन खरीदिए, वहाँ पर अपना एक शानदार घर बनाइए, घूमिए फिरिए, रहिए, जहाँ कुछ भी कीजिए। ठीक है, आर्टिकल 368 जो कि जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है और लागू होगा जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2/3 बहुमत संसद की बहुमत चाहिए, तब यह धारा 367 लागू होगा। सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उच्च न्यायालय के ऑर्डर पर जम्मू एंड कश्मीर में होता है और जम्मू कश्मीर राज्य में भी द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया है। क्या आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है? ये आप तो सभी जानते ही होंगे। और जम्मू कश्मीर की राज्य की भाषा क्या है? उर्दू है। ठीक है, आर्टिकल 371 क्या है ये भी जान लीजिए। विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है 371A में, और 371B में असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371C में मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, अब आइए आर्टिकल 371D जो कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान है। यानी ये आंध्र प्रदेश के बारे में यहाँ पर बताया गया है, क्या क्या उनकी शक्तियाँ हैं, क्या क्या वो लोग कर सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में ये सब बताया गया। आर्टिकल 371E में बताया गया है आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। आर्टिकल 371F में सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371G, आर्टिकल 371H, आर्टिकल 371I, आर्टिकल 371J, ये जितने भी हैं क्रमबद्ध, ये सब इनके बारे में बताया गया है कौन क्या क्या किसके लिए प्रावधान है। ठीक है, न्यायपालिका और प्रशासन 10 वर्ष तक आंध्र प्रदेश के साथ चलेगी, ये प्रोविज़न है, ये एग्जाम्पल है एक तरह का। आर्टिकल 394 क्या कहता है? भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद जो कि नागरिकता एवं निर्वाचन से संबंधित है उन्हें 26 नवंबर 1949 से ही लागू किया जाता है, लेकिन शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाएगा और यह पूर्ण स्वराज्य दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 26 जनवरी 1950 को ही, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो रिपब्लिक डे। आर्टिकल 395 भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद है, ये सब बताया गया है। ठीक है, जो कि 14 सितंबर 1964 को एडॉप्ट किया गया था इसकी भाषा को, यही 395 में है। साथियों, अब तक हमने भारत का जो संविधान है उसके जितने 22 भाग हैं सब पढ़ लिए। 22 भाग में कितने अनुच्छेद और हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद में से जितने भी इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं और आने वाले समय में आपसे एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है वो हर एक चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, और संविधान के भाग 22 में 1-2 भाग मैंने छोड़ा हुआ है, तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि नहीं वो भी पढ़ाइए, तो आपके लिए हाजिर है, क्योंकि आप लोग जो कहेंगे वही होगा। ठीक है, अगर वीडियो में कहीं से भी आपको कुछ अच्छा ना लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में की तकनीकी में चाहे और भी कुछ बदलाव ज़रूर किए जाएंगे जहां तक संभव हो। ठीक है, संविधान का जो भाग 11 और 12 है मैंने छोड़ा हुआ था,
तो बच्चे कह रहे नहीं वो भी पढ़ा दीजिए, वो भी पढ़ा दीजिए। चलिए ठीक है, वो भी पढ़ लीजिए आप लोग। तो आइए, संविधान का भाग 11वां तथा 12 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, यही बात बताई गई है संविधान के 11 और 12 में। संविधान के भाग 11 और 12 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है, जो कि आर्टिकल 245 से 300 तक बताया गया है। ठीक है। रिलेशन बिटवीन यूनियन बनाम स्टेट एडॉप्टेड, कहाँ से एडॉप्ट किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं। आइए क्लियर करते हैं उसे। पहला क्या होता है? विधायी संबंध। दूसरा प्रशासनिक संबंध। तीसरा वित्तीय संबंध। ठीक है। ये पार्ट 11 जो संविधान का भाग 11 है वह आर्टिकल 256 से 263 तक इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। अब आइए, लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है वो आर्टिकल 245 में बताया गया है। आइए इसे जानते हैं। इस आर्टिकल के तहत संसद को अधिकार है कि वह भारत राज्य या उसके किसी भी क्षेत्र के लिए विधि या कानून का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 246, इन कानूनों का निर्माण संसद की सूचियों के अनुसार किया जाएगा। हमारे पास 3 सूचियां हैं। पहला है यूनियन स्टेट, यूनियन लिस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं संघ सूची। संघ सूची क्या है? इसमें वह विषय आते हैं जिसमें केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है, और संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिसमें डिफेंस होता है, विदेशी मामले होते हैं, नागरिकता होता है, परमाणु शक्ति होती है, युद्ध एवं शांति का, खनिज, बीमा, मुद्रा, ये सब हर एक चीज़ आप जो देख रहे हैं ये हर एक चीज़ का वर्णन है संघ सूची में। ये सब हवाई एवं जल मार्ग, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, जनगणना, ये सब। और राज्य सूची में किन किन बातों का उल्लेख है? इसमें वो विषय आते हैं जिन पर राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। संघ सूची पर कौन से आते हैं? जो केंद्र द्वारा बनाया जाता है कानून। संघ सूची में जो केंद्र कानून बनाएगी उन बातों पर, इन बातों पर बनाती है। और ये देखिए, राज्य सूची कानून बनाती है कृषि पर, न्याय व्यवस्था पर, स्थानीय प्रशासन पर, स्वास्थ्य पर, कारागार पर, राज्य लोक सेवा, वाणिज्यिक व्यापार, पशुपालन, सिंचाई, शराब, भूमि, मनोरंजन, ये सब बनाती है। ठीक है। अब आइए, समवर्ती सूची क्या है ये भी आप जानिए। पहला तो आपने जान लिया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये जो मैंने अभी आपको बताया था ये यहाँ पर, ये देखिए यूनियन लिस्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेट लिस्ट। और तीसरा है हमारा समवर्ती सूची जिसे हम लोग बोलते हैं कंसर्टेंट लिस्ट। ठीक है। और ये क्या है? समवर्ती सूची क्या है? इसमें वो विषय आते हैं जिन पर संघ तथा केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक है। इसके महत्वपूर्ण विषय हैं दंड प्रक्रिया, शिक्षा, कारखाने, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, श्रमिक कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक नियंत्रण, वन पर औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकारी, विद्युत कीमित नियंत्रण। ठीक है। अब समझ गए सूची? तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए, आर्टिकल 248 क्या कहता है? आर्टिकल 248 ये कहता है वो विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ केंद्र का है। पहला है साइबर लॉ, ये एग्जाम्पल है साइबर के लिए। ठीक है। आज साथियों, आज तो मैं चाहूँगा कि आज आप लोग इतना ही पढ़िए। ठीक है। और जो नीचे के जो बचे हैं, कल लास्ट क्लास रहेगी एकदम, तो आप यहाँ तक जान लीजिए आर्टिकल 248 तक आपने पढ़ लिया, और संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन है वो भी पढ़ लिया। और कुछ अंश बचे थे 11-12 के, संविधान के भाग 11-12 वो भी पढ़ ही लिया है। कुछ कल का लास्ट पॉलिटी का क्लास है, उसके बाद आपका पॉलिटी का नोट्स ख़त्म हो जाएगा। आपको पूरी तरह से पॉलिटी आपको पढ़ा दिया गया। एसएससी का सिलेबस आप उठा के देख लीजिएगा। अगर कहीं से भी कोई भी टॉपिक छूटा होगा तो आप हमसे आके क्या कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा या मुझे मेल कीजिएगा कि आपने ये पॉलिटी में ये छोड़ा है। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक भी कहीं से भी कुछ शिकायत नहीं मिलेगा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ। ठीक है।
तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आज जीएस का बेहतरीन नोट्स चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।